अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ रमज़ान स्पेशल ड्रिंक रेसिपी, स्वीट रेसिपी। तो चले जी, टाइम ज़ाया किए बगैर अल्लाह का नाम लेकर आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने जेली तैयार करनी है। जेली तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने ये जो रेगुलर चाय के कप होते हैं 2 कप मैंने पानी ले लिया है। और अब हम इंतज़ार करेंगे कि पानी में उबाल आ जाए। उसके बाद हम इसमें जेली डालेंगे। जेली का नॉर्मल जो छोटा पैक होता है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर पानी गर्म हो गया और अब हम इसमें डाल देंगे ये जेली पाउडर डाल देंगे इसमें और इसको मिक्स करेंगे। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जो जेली होती है ना उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों को अगर ये फ्लेवर नहीं पसंद तो अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फ्लेवर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमने जेली पाउडर इसमें डाल दिया और कम से कम हमने इसको 3 मिनट के लिए लाजमी पकाना है। तो फिर जो है ना बेहतरीन जेली तैयार होती है। ठीक है, 3 मिनट के लिए आप लोगों ने चूल्हे की आंच थोड़ी सी कम करके तो लाजमी पकाना है 2-3 मिनट। पर 3 मिनट पूरे हो गए, जेली हो गई हमारी तैयार। और अब हम किसी बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। चलो जी, अब हमने क्या करना है कि इसको हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद जो है ना हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। ठीक है, तो पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडे होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे। फिर में जेली हमारी ठंडी होती है उतनी देर में हम बाकी काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है 1 किलो, 1 लीटर हमने दूध ले लिया है। इसको भी हम चूल्हे पर रख देंगे और थोड़ा सा दूध मैंने निकाल दिया है। इसमें मैं अब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के डाल रही हूँ। ठीक है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर हमने डाल दिया इस दूध में। ये मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। तो चले जी, ये मिक्स हो गया। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। जो 1 लीटर दूध लिया था उसको हमने चूल्हे पे रख दिए हैं और अब गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। इसका उबालने का नहीं, जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीज़ें डालेंगे। यहाँ पर दूध तकरीबन उबलने के करीब आ चुका है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। ठीक है, और मुसलसल इसको मिक्स करेंगे। उबलने से पहले डाल दिया करें, इससे ये होता है ना कि गुठलियाँ नहीं बनती। ठीक है, लम्स नहीं बनते। और अब हमने इसमें चम्मच चलाना है कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से, जो बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए तब तक, जब तक सही तरीके से ये उबलने ना लग जाए। यहाँ पर जो हमने दूध में कॉर्नफ्लावर डाला था वो उबलने शुरू हो गया, ये देखें। और अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। आधा कप में इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी अपने ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 125 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। और अब हमने तकरीबन 3-4 मिनट के आसपास हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। ठीक है, चम्मच मुसलसल चलाते जाएंगे। चम्मच चलाना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये 3-4 मिनट आप लोगों ने इसमें चम्मच लाजमी चलाना है। तकरीबन कोई 4 मिनट टाइम हो गया इसको उबलते हुए। और अब ये बिल्कुल दूध हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको पनके के नीचे रख देंगे ताकि ये जल्दी से दूध हमारा ठंडा हो जाए। ठीक है, तो तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं जितनी देर में दूध हमारा तैयार होता है, ठंडा होता है। ठीक है, ये देखिए पर पानी ले लिया है और अब उबलने का इंतज़ार करेंगे। हस्बे ज़रूरत पानी ले लिया है। पानी यहाँ पर गर्म हो गया और अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम साबूदाना लिया है, 250 ग्राम साबूदाना लिया है। ठीक है, 1 कप, जो चाय के रेगुलर कप होते हैं ना उसी कप से आप लोग नाप लीजिए। 1 कप ये लिए। और अब हमने इसको मिक्स कर देना है और चूल्हे की आंच ज़रा दरमियानी कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये साबूदाने का जो वाइट दाना है ना ये वाइट ना हो जाए, ट्रांसपेरेंट ना हो जाए।
शीशे जैसे नज़र ना आने लग जाए ना, तब तक हमने इसको पकाना है। ठीक है, कोई लग जाएंगे 4-5 मिनट के आसपास का टाइम। चम्मच इसमें मुसलसल चलाना है। और इस अगर आप लोगों को लगे कि इसमें पानी कम पड़ रहा है तो बेशक बाद में भी आप लोग इसमें पानी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने भी अभी थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद ऐड कर दिया। तकरीबन 8-9 मिनट हो गए साबूदाने को पकाते हुए। साबूदाना अब हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको किसी चन्नी के ऊपर डाल देंगे और ऊपर से जो है ना ठंडा पानी बहा देंगे, क्योंकि ये जो इसका लेस है ना ये हमें नहीं चाहिए, साबूदाने का सिर्फ और सिर्फ हमें दाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और पहले इसको एक चन्नी में डाल देंगे। इस चन्नी में मैं डालूंगी, जैसे एक चन्नी के ऊपर इसको डाल देंगे साबूदाने को, और ऊपर से जो है ना थोड़ा सा ठंडा पानी बहा देंगे इसी तरह, और इसको हम छान लेंगे। ठीक है, साबूदाना हो गया हमारा रेडी। इसी तरह आप लोगों का भी तैयार होना चाहिए। तुखमलंगा ले लिया था, 4 टेबल स्पून मैंने तुखमलंगा के ले लिए थे और इसको 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिए थे। पहले हमने तैयार की थी वो रेडी हो गई है, रेडी हो गई हैं। और अब हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे, छोटे पीसेस में, बड़े में, जिस तरह आप लोगों को पसंद है उस तरीके से आप लोग इसकी कटिंग कर लीजिए। ठीक है, तुखमलंगा डाल देंगे इसमें। दाना जो बनाया है वो जाएगा इसमें। थोड़ा सा मैंने बचा लिया क्योंकि मैं 2 बर्तनों में, एक जग में भी बनाऊंगी। लेंगे जामी शीरी, रूह अफ़ज़ा, जो भी आप लोगों को फ्लेवर पसंद है और जितना आप लोगों को पसंद है उतना डाल दीजिए। डाल देंगे ये मज़ेदार सा जो हमने इसके लिए दूध तैयार किया है वो डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है कि जो जेली है ना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ठंडी होनी चाहिए। जेली उस टाइम पे आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है। पहले आप लोगों ने जेली गर्म चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं डालनी, नहीं तो जेली मेल्ट हो जाएगी, पानी बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी, फिर इसमें हम जेली डालेंगे। थोड़ा सा ये गर्म भी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ जेली डालने का। और ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, अब हम इसमें जेली डालेंगे। आधी जेली मैं बचाऊंगी गिलासों के ऊपर डालने के लिए। ये मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी हो चुकी है तैयार। आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और उसके बाद कमेंट्स में अपनी बहन को बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कितनी पसंद आई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी रहे। अल्लाह हाफिज़।